अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जम्मू कश्मीर में अभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। वहीं अगर हम देखें जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, अगर हम बात करें तो जैसे सिदड़ा रोड की बात करें, वहां पर काफी रेस्टोरेंट्स, अगर हम गांधीनगर की बात करें वहां पर भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है चलाई जा रही है। कहीं ना कहीं जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है उससे हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो काफी आघात पहुंचा है उसे, और कहीं ना कहीं जो उनका रोजगार है वो उसी पर डिपेंड था। अब वो बेरोजगार हो रहे हैं। कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बट उसके अलावा जिनके पास रोजगार था वो भी छिन रहा है। तो अभी इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर एसके बल्ला जी मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों, सिलेक्टिव टारगेट क्यों, जिनको आत्मनिर्भर भारत के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे उनकी रोजी रोटी पर लाते क्यों मारी जा रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, जगह जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत और दूसरी तरफ जो रोजगार है वो भी छिन रहा है। देखिए जी, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात आप कर रही हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का आपने नाम लिया है, वो कॉन्सेप्ट अलग है। आत्मनिर्भर का कॉन्सेप्ट अलग है। एंटी एनक्रोचमेंट एक अलग मसला है। जो आप उसका दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं जहाँ पे वो मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास लोग, जिनको वो बिलो मिडिल क्लास पॉवर्टी जैसे भी आप कह रहे हैं, वो उनको टारगेट किया गया है। उसमें दो बातें हैं। कहते हैं कि वो स्टेट लैंड है, हमने ये सुना है, और वो लोग कहते हैं जब हमने बिजली के बिल दे दिए, पानी के बिल दे दिए, बड़ी देर से हम डटे हुए हैं। वो आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। स्टेट लैंड है, उन पर जब उन्होंने वो होटल वगैरह बनाए तो किसी की परमिशन ली होगी, किसी की नज़र तले वो चीज़ें बनी होगी। अब वो एकदम ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जाग गई। वो भाई उनको भी पूछो ना, पहले आपने उनको इजाज़त क्यों दी? जिन अफसरों ने उनको ये इजाज़त दी वो होटल चलाते रहे और वहाँ पे कुछ गलत बातें भी होती रहीं जो हमने सुना है। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोई हुई थी मैडम जी? तो उन पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। उसके बारे में कोई सब खामोश है। और पूछिए सर, अगर उनके ऑनर से हमने बात की है, हमने भी यही उनको क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ का नाम लिया गया है जो यहाँ पर होती थी। उन्होंने कहा है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो यहाँ पर होती है, पूरी सीसीटीवी फुटेज है उनके पास। उनका कहने का यही मकसद है कि अगर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ भी यहाँ पर होती है तो तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अभी ऐसा क्यों कह के बंद किया जा रहा है कि ये स्टेट लैंड है। होगा उनके पास सीसीटीवी फुटेज, मैंने वो देखा नहीं। अगर वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा था या हो रहा था तो किसी ने पूछा नहीं, तो इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें तो कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है इसमें। तो चलिए सर, अगर हम बात कर रहे हैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स की, लगातार जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, उसी पर हम आपसे खास बातचीत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों की जा रही है? देखो जी, गरीब को तो हर माशरे में मार पड़ती रही है, आज भी पड़ी है, पहले भी पड़ी, बाद में भी पड़ती रहेगी। आपका प्रश्न जो है बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं फिर आपको यही अर्ज़ करूंगा कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी लैंड एनक्रोचमेंट की है, लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने, उनको हिट करें। एक हेल्दी मैसेज भेजें सोसाइटी में। गरीब जो ऑलरेडी मरा हुआ है उसको और मत मारो। जो ऑलरेडी मरा उसको क्या मारोगे और कितना मारोगे आप उसको? और उससे लोगों में आप एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं, मायूसी, बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जो हम सब लोगों के लिए अच्छी नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सर, अभी जम्मू कश्मीर के हालातों को आप किन तरह से देखते हैं? अगर हम अपने युवाओं की बात करें, वो लगातार अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के और भी मुद्दों की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, वो सब एकदम सड़कों पर है। पर आप किस तरह से जम्मू कश्मीर के हालातों को मुझे तो ये लग रहा है कि जो मैं पिछले कुछ देर से देख रहा हूँ, और खासकर पिछले महीने से मैं ज़्यादा ही कुछ देख रहा हूँ, यहाँ तो पीपल आर ऑन द रोड्स। कभी अनएम्प्लॉयमेंट वाले बच्चे वो हैं, कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो मुसीबत में हैं, कभी हमारे और दुकानदार भाई हैं, वो क्या कहते हैं आपके, वो PHE के लोग हैं, डेली वेजर पनी वो हैं, वो भी हैं। कभी वो पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी मतलब नंबर ऑफ इश्यूज हैं सर, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज। और वो ज़बानी में एड्रेस हो रहे हैं, ज़बानी में कह देते हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लोग जाते हैं, वादे करते हैं, और हमारे भोले भाले लोग वो उनकी बातों में आ भी जाते हैं। वो टाइम कहते हैं 1 महीने में होगा, होता ही नहीं है। फिर दोबारा वो आ जाते हैं। तो
मसले सुलगते रहते हैं, तो उनको सिंसेरिटी से, गंभीरता से एड्रेस करने की ज़रूरत है, ईमानदारी से एड्रेस करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये चलते रहेंगे। चलिए सर, अगर हम रोशनी स्कैम की बात करते हैं, अभी जो उसका सिलसिला है, डीडीसी इलेक्शंस की बात करें तो बड़े ही जोरों शोरों से था, बट अभी कहीं ना कहीं वो धुंधला सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका बेशक अभी चल रहा है उसका सुप्रीम कोर्ट में, बट जब डीडीसी के इलेक्शंस के दौरान वो बहुत ही उभर कर बाहर आया था, अभी कहीं सोया हुआ लग रहा था कि जो पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो इससे कुछ माइलेज लेना चाहती हैं, कुछ वो फ़ायदा लेना चाहती हैं। रोशनी को काफ़ी हमारे पॉलिटिकल लोग इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोशनी में हर जमात के लोग, हर वर्ग के लोग इसमें हैं। हमारी जो लड़ाई थी और अभी भी जो चल रही है वो कोर्ट में चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ। अब जो जजमेंट आई है वहाँ की रोशनी की, उसमें ये थोड़ी लिखा है कि बीजेपी या कांग्रेस, उन्होंने तो कैसी बात ही नहीं की है, दे आर टॉकिंग अबाउट एनक्रोचमेंट। तो वो आपको पता ही है, जो ये राजनीतिक लोग होते हैं वो हर चीज़ को एक दूसरा एंगल दे देते हैं वो। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात वो है कि लीगैलिटी क्या है, इलीगल क्या है, लीगल क्या है। तो अब क्या उनको हम कैसे कह सकते हैं, आप ऐसा एंगल ना दो। लेकिन वो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए ये कहूँगा, वो मैटर जो है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, वो एक चिंगारी है, वो सुलग रही है और एक ना एक दिन वो फटेगी। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। तीन चक्कर में लगाए सीबीआई के ऑफिस में, उन्होंने मुझे बुलाया। आपको क्या लगता है जिन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लीडर्स के नाम उन पे है, क्या उन पे कार्रवाई होगी? देखिए जनाब, अखबारों में आपने उनके नाम डाल दिए, बदनाम उनको कर दिया। जब काम उनको पर कार्रवाई की बारी आई तो आप थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहे हैं। लेकिन कब तक? सर, आखिर जनता के भी सवालात बिल्कुल सेम हैं कि नाम तो आ गए हैं, कार्रवाई कब होनी है? कार्रवाई तो करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई करनी है। अगर जम्मू की बात लें, हमारे जो डीसी साहब हैं उन्होंने कार्रवाई करनी है, या हमारे आए हैं डिविजनल कमिश्नर साहब, उन्होंने कार्रवाई करनी है। तो कार्रवाई तो उन लोगों ने करनी है। अब वो किस हरी झंडी का देख रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊँ। चलिए सर, अभी हम यही बातचीत कर रहे थे जिस तरह से रोशनी स्कैम की। अभी आपकी अगर फेसबुक पोस्ट पे हम देखें तो आपने वहां पर एक पोस्ट शेयर की हुई है, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। कौन सी पोस्ट, किस बारे में? सर, जो आपने यहाँ पर बीजेपी के जो लीडर है उनकी एक पोस्ट शेयर की है। लीडर, आप उनको लीडर कहते हैं तो ऐसे घुस के लीडर बन के लीडर, और क्या घुस के बीच में लीडर बन के, उसमें क्या आजकल क्या है। बात यह है, वो मेरे हाथ में एक कागज़ लगा था, मेरे को इन्फॉर्मेशन लोग देते रहते हैं घर में ही, मैं कहीं जाता नहीं किसी ऑफिस में। तो मैं पोस्ट लिखता हूँ, तो ये भी एक नेशनल इंटरेस्ट की बात हमने अपने फेसबुक पर डाल। कौन सा कागज़ था? ये कागज़ आपके सामने है, ये आपके सामने कागज़। हमारे वरिष्ठ वकील हैं माननीय श्री सुनील सेठी जी, कागज़ आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देख सकती हैं इस कागज़ को। मैंने फेसबुक में ऑलरेडी डाला हुआ है। मुझे काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कांटेक्ट किया, व्हाट इज़ द मैटर। मैंने कहा भाई ये पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो, हमने इस पर कोई कमेंट्री की ही नहीं। ये सरकारी कागज़, हम क्या कमेंट्री करें। आपकी एक पोस्ट डालने से ही जो मैटर है वो खुद बाहर आ गया, आपको बोलने की जरूरत नहीं। मैंने जब भी मैं गवर्नमेंट ऑर्डर डाल रहा हूँ, मैं इस पर क्या कमेंट्री करूँ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं इस पर क्या कमेंट्री करूँ। लेकिन लिखा है अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन, अपने क्यों गलत अंग्रेजी लिखी होगी, शायद गलत लिखी होगी। तो चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से, अगर हम बात करें, एक बहुत ही पढ़ा लिखा तबका भी जो छिपा हुआ है, हम कहीं ना कहीं चादरों के पीछे, वो पूरी तरह से उभर के कब बाहर आएगा? जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक कमर कस लेगी कि हमने कुछ सफाई करनी है, जब हमने स्वच्छ भारत करना है। स्वच्छ भारत नारों से नहीं होगा, स्वच्छ भारत पोस्टरबाजी से नहीं होगा, कुछ एक्शन से होगा, कुछ कानून की बालादस्ती का नज़ारा लोगों को जब आएगा तो स्वच्छ भारत होगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से ऑनरेबल एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, या बाकी जो भी हमारे उच्च पदों पर लोग बैठे हैं, कि वो कुछ अपना जलवा दिखाएं, बताएं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। सर, जलवा दिखाने के लिए तो 370 को हटाया गया था और 35A को हटाया गया था, बट जलवा कहीं ना कहीं, मैडम हम उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, वहाँ पे क्या फोर्स। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूँ, आपने मेरे से 4 सवाल पूछे, मैंने उनका जवाब दे दिया, मैंने अपने मन की व्यथा आपको बता दी। हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई आप करें,
नेशनल इंटरेस्ट में करें। इसमें अगर कोई एनक्रोचमेंट वगैरह दूर होगी तो उसमें कोई पर्सनल तो मेरे ख्याल है कुछ भी नहीं। तो करना तो उनको है। देखते हैं, आपने बात की है, शायद हमारी बात उन तक पहुँचे और वो भी कुछ थोड़ा सा जाग जाए और कुछ करें। लेकिन एक बात को मैं क्लियर कर दूँ, आप राम राज्य की कल्पना न करना, ये मैं बता दूँ आपको, राम राज्य की कल्पना न करना। वो राम राज्य एक ही बार आया था, दोबारा नहीं आता राम राज्य। आपको क्या लगता है अब राम राज्य की कल्पना करना व्यर्थ है? दूसरे राज्य आएंगे, राम राज्य नहीं आएगा ऐसे। दूसरे राज्य आएंगे, नाम उनका नाम पूछना, नाम कौन से राज्य आएंगे, लेकिन राम राज्य नहीं आने वाला। राम एक ही हुए हैं, बस एक ही बार होते हैं राम, बार बार नहीं राम आते बस। सर कहीं ना कहीं जो आप अपनी पोस्टों में जिक्र करते हैं एडवाइज़र फारूक खान के पास जो इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक बहुत बड़ी स्माइल आपके चेहरे पर आई है, इसका राज क्या है? राज ये है कि काफ़ी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। मैंने पोस्ट में सारी वो चीज़ें प्रोजेक्ट की हैं काफ़ी हद तक, और कुछ कार्रवाई हुई है उन पर? देखिए, एडवाइज़र पर थोड़ी कार्रवाई होती है, पुलिस वालों पर कार्रवाई होती है, राजनेता पर तो काफ़ी, ढाबे वाला, छाबड़ी वाला। सर बात तो कहीं ना कहीं वहीं पहुंच गई ना। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया अपने दृष्टिकोण के मुताबिक, लेकिन बात गलत है, बात गलत है। फारूक खान जी करें या मैं करूँ, बात गलत है। सर बात गलत है पर कार्रवाई छोटे तबके पर, बड़े तबके पर नहीं। मैंने आपको बोला ना कि मैं एक नागरिक आता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारे एडवाइज़र लोग जो वो एक मार्गदर्शक होने चाहिए, इनको वो खुद इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो क्या करूँगा। जिनको एक डायरेक्शन देनी चाहिए। जैसे मैं एक टीचर रहा हूँ, प्रिंसिपल रहा हूँ डिग्री कॉलेज का, मैं खुद ही मुसीबतों में हूँ, तो मैं बच्चों को क्या डायरेक्शन दूँगा? अब इस ये बात इट कन्वेज एवरीथिंग, दिस कन्वेज एवरीथिंग। आप इतना क्या होता है कि मैंने एक बात कह दी, जब मेरे पास बेनामी प्रॉपर्टी है, वो मैंने पोस्ट में लिखा है, खुल के लिखा है, और मैंने डिटेल दी हुई है, और खामोशी है। ये कैसी खूबसूरती है, ये कैसी खूबसूरत खामोशी है। जैसे कई बार महबूबा जी की भी खामोशी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर वो एकदम उनको लगता है कि कुछ हो गया। तो ये सब स्टंटबाजी है, नहीं ऐसे नहीं होगा। ऐसे आम लोगों के लिए लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं, लोगों में एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं, खासकर छोटी सेक्शंस में। दिस इज नॉट गुड इन द लॉन्ग रन। दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट ए पोलिटिकल मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। आई एम ए टीचर, माई फादर वॉज ऑल्सो ए टीचर, आई रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ डिग्री कॉलेज। मैं हमेशा 35-36 साल मैंने बच्चों में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और मैं चाहता हूँ एक अच्छा मैसेज आए। सबसे बड़ी बात मैडम एक बार कह दूँ आपके माध्यम से, हमारे नौजवानों में ये क्या मैसेज आ रहा है, हमारे बच्चियों में, हमारे नौजवानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में क्या मैसेज आ रहा है, क्या ये देख रहे हैं हमारे समाज में? तो कभी दोबारा कभी बात करेंगे, लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि ये सब जो माशरा है इसमें कुछ बेहतरी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है वो मनोज सिन्हा जी कर सकते हैं, सर्जरी मैनेजमेंट कर सकता है, सर्जरी वो करें, सर्जरी वो कहते हैं कि वो विकास पुरुष हैं, वो दिखाएं, विकास यहाँ दिखाएं। बस मैं इतना ही कहूँगा। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर एस के भल्ला जी, जिनसे हमने बातचीत की जो जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनको लेकर, जो लगातार यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर। कहीं ना कहीं कहना बहुत ही सच है कि जो कुछ कार्रवाई की जा रही है सिलेक्टिव टारगेटिंग को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो हमारा माशरा है उस पर गलत पैगाम जा रहा है। जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं, हमेशा उन्हीं को टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं लोग बहुत आहत हो रहे हैं। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन सब चीज़ों से उठकर पूरा बैलेंस तरीके से कहीं ना कहीं स्टेप लेने चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो उन पर यकीन करें और वो लोगों को लेकर आगे बढ़े। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू से।